अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोमवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात करेंगे। उससे पहले पुतिन के करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी। दरअसल रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने राष्ट्रपति ट्रंप पर आरोप लगाया कि उन्होंने अमेरिका को एक नए युद्ध में ढकेला है। मेदवेदेव ने कहा कि शांति स्थापित करने वाले राष्ट्रपति के रूप में आए ट्रंप ने अमेरिका के लिए एक नया युद्ध शुरू कर दिया। अमेरिका की एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते हुए पूर्व रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि इस स्ट्राइक में ईरान के बुनियादी ढांचे को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा, यह केवल मामूली नुकसान पहुंचा है। अब हम स्पष्ट कह सकते हैं कि ईरान द्वारा भविष्य में परमाणु हथियारों का उत्पादन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कई देश ईरान को सीधे अपने परमाणु हथियार आपूर्ति करने के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किन देशों के बारे में बात कर रहे थे। मेदवेदेव ने आगे कहा कि इजरायली आबादी अब लगातार खतरे में जी रही है। देश के कई हिस्सों में विस्फोट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब एक नए संघर्ष में उलझा हुआ है जिसमें जमीनी कार्रवाई की संभावनाएं मंडरा रही हैं। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि हमलों ने ईरान को राजनीतिक रूप से मजबूत किया। रूसी नेता ने कहा कि ईरान का राजनीतिक शासन बच गया है और पूरी संभावना है कि यह और भी मजबूत हो गया है। लोग देश के आध्यात्मिक नेतृत्व के इर्द गिर्द एकजुट हो रहे हैं, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो पहले इसके प्रति उदासीन या विरोधी थे। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इस बात को खारिज कर दिया कि तेहरान मौजूदा हालात में परमाणु वार्ता में फिर से शामिल होगा। उन्होंने कहा कि हम कूटनीति के बीच में थे, हम संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बातचीत में थे जब इजराइल ने उस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी हमलों से ठीक 2 दिन पहले जिनेवा में यूरोपीय वार्ताकारों के साथ बातचीत चल रही थी। इस दौरान अमेरिका ने हमारे परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया। ईरान ने नहीं बल्कि अमेरिका ने धोखा दिया है और अब अमेरिका इसके अंजाम को भुगतेगा। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।